रात के 3 बजे एक बुढ़े आदमी को हवा में लटका दिया गया। उसकी आंखें बाहर निकल रही थीं, हड्डियां एक एक करके टूट रही थीं। वो चिल्ला रहा था, मदद मांग रहा था, लेकिन कोई नहीं बचा सकता था, क्योंकि जिसने उसे पकड़ा है वो कोई इंसान नहीं, एक चुड़ैल है। और आज की रात ये चुड़ैल सबको मार देगी या खुद मर जाएगी। रात का वक्त था। रोहन अपने कमरे में बैठा हुआ था। शीशे के अंदर उसकी माँ कैद थी। विक्रम और पंडित राघव भी उसके साथ थे। पंडित ने उनको कहा, मुझे पता चल गया है नसरीन को कैसे हराना है। रोहन ने पूछा, कैसे? पंडित ने बोला, मैं अपनी जान कुर्बान करूंगा और रूह नसरीन से लड़ेगी, वो कमजोर हो जाएगी, तब तुम शीशे तोड़ो, वो मर जाएगी। विक्रम ने डर से कहा, लेकिन आप? पंडित ने मुस्कुराया और कहा, मेरी उम्र गुजर गई है बेटा, लेकिन तुम्हारी जिंदगी बाकी है। ये मेरी एक आखिरी सेवा है। नीचे से जोर से दरवाजे के टूटने की आवाज आई। नसरीन आ गई थी, लेकिन उसकी आंखें पूरी तरह लाल थीं, चमड़ी टाइट थी और हड्डियां दिख रही थीं। पंडित ने जल्दी से अपने झोले से तवीज निकाला और मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। नसरीन ने आंखें घुमाई और कहा, तुम कुछ करने की कोशिश कर रहे हो क्या? नसरीन ने अपना हाथ पंडित की तरफ बढ़ाया। पंडित हवा में उठ गया, जैसे किसी इनविजिबल हाथ ने उसे पकड़ लिया हो। वो तड़पने लगा, उसकी सांस फूल रही थी। नसरीन ने अपनी उंगलियों से उसकी हड्डियां तोड़नी शुरू कर दी। पहले उसका दायां हाथ, फिर बायां हाथ, फिर दोनों पैर। विक्रम और रोहन डर से सिर्फ देख रहे थे, कुछ नहीं कर पा रहे थे। पंडित ने आखिरी बार रोहन को देखा और बोला, बेटा, जब मैं मर जाऊंगा मेरी रूह निकलेगी, वो नसरीन से लड़ेगी, लेकिन तुम्हारे पास सिर्फ 3 मिनट है। तुम्हें 3 मिनट में शीशों को तोड़ना होगा, वरना मेरी रूह भी खत्म हो जाएगी। नसरीन ने पंडित की गर्दन घुमा दी, वो जमीन पे गिर गया। फिर पंडित की लाश से सफेद धुआं निकलकर सीधा नसरीन की तरफ गया। पंडित की रूह जिंदा हो गई थी। पंडित की रूह ने नसरीन को धक्का दिया। नसरीन पीछे हटी और चिल्लाई, ये क्या कर रहा है बुड्ढे? नसरीन और पंडित हवा में लड़ रहे थे। इस दौरान रोहन ने रोड उठाया और शीशे की तरफ भागा, लेकिन नसरीन ने एक हाथ से रोहन को भी पकड़ लिया। विक्रम ने उसे कुर्सी मारी। नसरीन का ध्यान भटका और रोहन जमीन पर गिर गया। फिर दोबारा नसरीन ने विक्रम को पकड़ लिया। दोनों हवा में उठा दिए। दोनों तड़पने लगे। पंडित की रूह ने नसरीन को पकड़ा, गर्दन दबाई। नसरीन कमजोर हो गई। रोहन समझ गया कि वक्त कम हो रहा है। फिर जैसे ही पंडित की रूह ने विक्रम और रोहन को छुड़वाया, दोनों रोड उठाकर भागे और उन्होंने शीशे पर हमला कर दिया। शीशे पर दरार आई। नसरीन चिल्लाई, नहीं, मेरा घर नहीं। पंडित की रूह ने दोबारा नसरीन का गला दबाया। इसी दौरान पंडित की रूह भी कमजोर हो रही थी। रोहन और विक्रम ने दोबारा शीशे पर पूरी ताकत से मारा। नसरीन ने पंडित की रूह को धक्का दिया और वो गायब हो गई। अब नसरीन कमजोर हो चुकी थी, पर वो आजाद थी। वो धीरे धीरे रोहन और विक्रम की तरफ आई। रोहन और विक्रम ने एक आखिरी कोशिश की और शीशे पर जोर से मारा। शीशा टूट गया और सैकड़ों टुकड़ों में बिखर गया। शीशे के टूटने से कमरे में गहरा अंधेरा हुआ और फिर तेज रोशनी छा गई। नसरीन चिल्लाई, उसकी पकड़ ढीली हो चुकी थी। शीशे से कई रूहें निकलकर नसरीन के ऊपर जा रही थीं और वो गुस्से से उसे खींचने लगी। नसरीन तड़प रही थी, लेकिन रूहें उसे अंधेरे में ले गईं। उसकी आत्मा जल के धुआं बन गई और चिल्लाते हुए बोली, मैं फिर आऊंगी, जरूर आऊंगी। फिर उस शीशे की रोशनी ने उसे पूरी तरह निगल लिया। रोहन की माँ बेहोश थी और वो बच गई थी। रोहन भागा, माँ को उठाया और पूछा, माँ, क्या तुम ठीक हो? माँ ने रोहन को गले लगाया। रोहन और विक्रम दोनों रो रहे थे। सीन खत्म हो गई थी। पंडित की रूह ने उन्हें बचा लिया था। तो दोस्तों, ये था हमारा शीशे का शराब का फाइनल पार्ट। और अगर अभी तक आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा, तो ऊपर वीडियो पे क्लिक करके पार्ट 1 और पार्ट 2 देखें। पिन कमेंट में भी दोनों पार्ट्स का लिंक दे दिया गया है। खौफनाकियां से आप सबको गुड नाइट एंड गुड बाय।